बॉस के बाद अब कैसा लग रहा है घर पे रहकर, और घर के चीज़ें और घर के माहौल में रहकर कैसा लग रहा है? फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा डिफरेंट तो डेफिनेटली लग रहा है। अभी भी मैं सुबह उठती हूँ तो बॉडी का क्लॉक तो अपने आप 8 बजे सेट हो गया है, क्योंकि वहाँ हमें 8 बजे उठा देते थे। तो अब मैं उठती हूँ 8 बजे एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन होता है जल्दी उठ गई क्या, बिग बॉस क्यों नहीं बजा अभी? एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मैं घर पे आ चुकी हूँ। सो दैट्स अ लिटिल ऑफ। एंड उसके अलावा अभी पूरा दिन लगता है कि करे क्या। ऑब्वियसली घर से बाहर निकलूंगी तो बहुत काम है, बट अगर मैं घर के अंदर रहूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम घर के अंदर रहते थे एंड पूरे दिन बिजी रहते थे, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। सो इट्स वेरी डिफरेंट बट अच्छा। टॉप 5 टॉप 6 सब रह गए हैं घर में। आप देख रही हैं बिग बॉस, फॉलो कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। एज अ विनर किसे देखना चाहती हैं आप अकॉर्डिंग टू यू? अपने आप को देखना चाहती थी मैं, पर वो तो खैर हो ही नहीं पाया। तो अभी आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा इफ रजत विंस। अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूँ बिग बॉस का, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसे आप शेयर करना चाहती हैं, या पूरे अगर इन फ्यूचर कोई बिग बॉस का नाम लेता तो आप उसे बताना चाहें कि यस बिग बॉस नहीं, ये मेरा अच्छा मोमेंट था? मेरे सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक मेरी एंट्री ही काफ़ी अच्छी थी, जो भी मेरा स्टेज पर हुआ था दैट वाज डायनामिक। आई मीन काफ़ी हेडलाइंस बने थे उसके। अगले दिन जो मैं घर गई थी एंड पहली और आखिरी बार ईशा ने मुझे छेड़ा था, उसके बाद कभी उसने हिम्मत नहीं की छेड़ने की। तो आई थिंक दैट वाज प्रिटी आइकॉनिक। उसके बाद शो अंत होते होते आखिरी बार अविनाश ने भी मुझे छेड़ा था एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब उसने मुझे छेड़ा था। एंड मेरी मम्मी जब बिग बॉस के घर आई थी, आई थिंक ये कुछ मोमेंट्स है जो फर्स्ट एंड लास्ट थे, तो आई थिंक दोज वर वेरी स्पेशल। जहाँ हम कशिश को जानते थे, जब कशिश और दिग्विजय एंटर किए, हमने सोचा था एज अ ऑडियंस, एज अ व्यूअर, हमने देखा कि अब ये सबका फाड़ेंगे, क्योंकि कशिश के सामने कोई बोल नहीं सकता, दिग्विजय के सामने कोई दिमाग नहीं चला सकता, यू नो। और ये कहीं ना कहीं हुआ, दिग्विजय को एक गेम प्लानिंग से उसे निकाला गया। अगर वो वोटिंग के आधार पर, तो अब तक वो घर में रहता। और वहाँ जहाँ आपको देखा गया तो आपके भी सामने कोई नहीं बोल रहा था, बट कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि अगर आपने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाई होती तो शायद अब तक आपको सेव करके रखते। हाँ, ये तो फैक्ट है। ये तो मुझे भी लगता था कि अगर दिग्विजय और मैं साथ में खेलते तो काफ़ी बेनिफिटिंग होता। और ये चीज़ मतलब अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आती हैं घर के डायनामिक्स भी कैसे चलते हैं। एंड इस चीज़ के लिए काफ़ी बार उसको आई मीन बिग बॉस ने भी उसको बोला ही था, मौका दिया था कुछ करने के लिए इस डायरेक्शन में। और मैंने भी सामने से काफ़ी बार पहल की थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि अपना ईगो या अपना जो भी है दुख दर्द एक पॉइंट तुमको छोड़ना पड़ता है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड। तो काफ़ी स्मार्ट होता अगर वो ये चीज़ करता, बट उसका शायद ईगो बीच में आ गया या क्या, उसने नहीं किया। हाल फिलहाल के प्रोमो की बात करें तो एक प्रोमो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अविनाश का, कि आप हालांकि बिग बॉस में जब एंटर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने बिग बॉस में एंटर किया तो आपसे कोई साइन कराया गया कि आपको कौन सा पीआर चाहिए या फिर किस तरीका का एडवांटेजेस चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? शायद मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। फिलहाल में अभी घर के अंदर मीडिया गई है तो अविनाश का ये कहना है कि करण मेहरा ने पीआर का एडवांटेजेस बिग बॉस के सामने रखा था, जो उसे मिला है, और पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही है। तो फिर ये एडवांटेज उसने क्यों नहीं रख लिया? जब इतना ही समझदार था और उसको पता है चीज़ें कैसे चलती है, तो खुद क्यों नहीं कर लिया? सार ग्रेप्स, वही बात है उसकी, भाव मत दो उन बातों को। वो एपिसोड देखा ही होगा, क्योंकि पूरी मीडिया जिस तरीके से ईशा और अविनाश पे चढ़ी है उनके। मैंने एपिसोड तो नहीं देखा, क्योंकि मुझसे टॉलरेट नहीं हो पाते हैं वो लोग अब, बट मैंने रील्स देखी हैं एंड उस रील के कुछ कुछ सवाल और कुछ कुछ जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट। जैसे कि एक जर्नलिस्ट ने करण को कहा था कि कशिश से मेरी हाल फिलहाल में बात हुई और उसने कहा मुझे आपके बारे में कि करण को दूसरों को दुख देना बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलने के बाद मैंने अगले ही दिन आपको देखा, आपने क्या किया शिल्पा के साथ, तो शायद वो सच कह रही थी, तो वो मुझे सही लगी। देखा, मैं सही कह रही थी, नाउ यू नो, नाउ यू हैव प्रूफ, तो वो मुझे सही लगा। एंड ईशा को भी जो कई चीज़ें बोली गई थी, जो सही चीज़ें बोली गई थी, आई विश थोड़ी और बोली जाती, बट अच्छा था।